Hello students, all of you welcome to my educational channel Pankaj Science World. Students, we were studying the chapter acid, bases and salt. In this chapter, today we have to study about the basicity and acidity. तो आज हमें बेसिसिटी और एसिडिटी इसके बारे में पढ़ना है. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है. एंड इन दिस शॉर्ट वीडियो you will get more information about what is acidity and what is basicity. So keep watching this video completely, and if you have not subscribed my channel then subscribe it, and if you like the video don't forget to share my video. Now we are going to start basicity and acidity. तो आज तक हमने पढ़ा है एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं. तो एसिड जो है, एसिड किसे कहते हैं, जिस सब्सटेंस के अंदर H positive ions होता है, the substance which forms H positive ions in aqueous solution they are called as acid, and the substances which have OH negative ions in aqueous solution they are called as bases. तो एसिड जो है, तो बेसिसिटी किसे होती है, तो एसिड से आओ बेसिसिटी एंड बेस से आओ एसिडिटी. आगे समझ में, एसिड को बेसिसिटी होती है और बेस को एसिडिटी होती है. अब देखिए एसिड्स के अंदर क्या होता है, द एसिड कंटेन्स H पॉजिटिव आयंस और ऑन डिसोसिएशन दे फॉर्म्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. और H पॉजिटिव आयन जो है ये कौन से आयन होते हैं, बेसिक आयन होते हैं, और इट इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स. आगे समझ में. अब एसिड जो है इसके अंदर H पॉजिटिव आयन है और H पॉजिटिव बेसिक आयन है. बेसिक आयन क्यों है, बिकॉज H पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्स बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. कोई भी पॉजिटिव आयन तैयार होता है तो कैसे तैयार होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आयन तैयार होता है. और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस. इलेक्ट्रॉन लूज करना एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है बेस की. देयरफॉर ऑल पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर बेसिक आयन. देयरफॉर द एसिड्स हैव बेसिसिटी. तो बेसिसिटी किसका अर्थ क्या होता है, बेसिसिटी किसे कहते हैं, द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, number of H positive ions obtained by dissociation of one molecule of acid is called as its basicity. यानी कि एसिड के एक मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होने के बाद उसके अंदर जितने H पॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है. देयरफॉर द बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस फॉर्म आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड. अब हम एग्जाम्पल देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए HCl एंड HNO3. अब HCl और HNO3 इसका डिसोसिएशन हम करेंगे तो उसके अंदर H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, देन HNO3 H पॉजिटिव एंड NO3 निगेटिव, दैट इज नाइट्रेट आयन एंड क्लोराइड आयन. तो दोनों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, दोनों के अंदर डिसोसिएशन होने के बाद एक मॉलिक्यूल के अंदर एक H पॉजिटिव आयन होता है. देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड्स. आगे समझिए, मोनोबेसिक एसिड. अब डायबेसिक देखिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड. अब H2SO4 का डिसोसिएशन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होने के बाद उसके अंदर दो H पॉजिटिव आयंस होते हैं. सिमिलरली कार्बोनिक एसिड के अंदर भी आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड इट गिव्स टू H पॉजिटिव आयंस. देयरफॉर दे आर डाई बेसिक. आगे समझ में. अब ट्राई बेसिक का एग्जांपल लेंगे. H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड. ऑन द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इट गिव्स 3H पॉजिटिव आयंस एंड फॉस्फेट. देन सिमिलरली द अनदर एग्जांपल, यहाँ पे दिस इज द ट्राई बेसिक. ये क्या हो गया, ट्राई बेसिक. अब देखिए CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एज एसेटिक
एसिड। आ गया समझ में। अब एसिडिक एसिड को अगर डिसोसिएट करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन और CH3COO, दिस इज कॉल्ड एज एसीटेट आयन। तो इस सिंगल H पॉजिटिव आयंस एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के अंदर डिसोसिएशन करने के बाद एक ही H पॉजिटिव आयंस उसमें तैयार होता है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मोनोबेसिक। तो आ गया समझ में। तो एसिडिटी, बोरिक एसिड का भी एग्जांपल लेंगे। बोरिक एसिड जो है वो ट्राई बेसिक है, H3BO3, इसे कहते हैं बोरिक एसिड। आ गया समझ में। ऑन द डिसोसिएशन ऑफ बोरिक एसिड इट फॉर्म्स 3H पॉजिटिव आयंस एंड बोरेटाइन, एंड देयरफॉर बोरिक एसिड इज ट्राई बेसिक। आ गया समझ में। मोनोबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड यानी ट्राई बेसिक एसिड। सिमिलरली अब एसिडिटी, तो बेसिसिटी के बारे में हमने पढ़ा, अब देखेंगे एसिडिटी। तो बेसेस हैव एसिडिटी, बेसेस हैव एसिडिटी, तो बेस को एसिडिटी होती है। तो बेस किसे कहते हैं? बेस द सब्सटेंस which forms OH negative ions on dissociation in aqueous solution। तो aqueous solution के अंदर जिस सब्सटेंस जो है उसमें OH निगेटिव आयन, दैट इज द हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, तो उसे कहते हैं बेस। तो OH निगेटिवली चार्ज आयन जो है वो होते हैं एसिडिक आयन और एसिडिक रेडिकल्स। निगेटिवली चार्ज आयंस आर acidic. Why they are acidic? Because they are formed by gaining the electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से निगेटिवली चार्ज आयन तैयार होता है। और टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, देयरफॉर द बेसेस हैव एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या किसे कहते हैं? व्हाट इज द एसिडिटी? The number of OH negative ions, the number of OH negative ions obtained after the dissociation of one molecule of base is called as its acidity। आ गया समझ में। एसिडिटी इसका अर्थ क्या होता है कि एक बेसिक मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट करने के बाद उसके अंदर जितने OH निगेटिव आयंस पाए जाते हैं वो उसकी एसिडिटी होती है। अब एग्जांपल देखेंगे। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका डिसोसिएशन करने के बाद इट फॉर्म्स N पॉजिटिव आयन एंड सिंगल OH निगेटिव आयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएशन करेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव्स 1 OH निगेटिव, देयरफॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सिंगल OH निगेटिव आयन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मोनो एसिडिक बेस और मोनो एसिडिक। अब डायएसिडिक का एग्जांपल लेंगे हम। CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों को डिसोसिएशन करेंगे तो इसके अंदर जो है वो इट कंटेन्स 2 OH निगेटिव आयन, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे गिव्स 2 OH negative ions, therefore calcium hydroxide and magnesium hydroxide are diacidic। आ गया समझ में। अब ट्राइएसिडिक बेस का एग्जांपल यहाँ पे लेंगे हम। AlOH/3 और आयन हाइड्रोक्साइड दोनों जो है बोथ आर द ट्राई एसिडिक। देखेंगे अब एल्यूमिनियम आफ्टर द डिसोसिएशन करने के बाद एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड इट गिव्स 3 OH निगेटिव आयन। सिमिलरली फेरस ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इट ऑल्सो गिव्स द 3 OH निगेटिव, देयरफॉर दिस AlOH3 एंड FeOH3 बोथ आर द ट्राई एसिडिक। आ गया समझ में। मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड
ट्राई एसिडिक बेस। और एक एग्जांपल लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, आफ्टर द डिसोसिएशन इट गिव्स NH4 radical and single OH negative ion, therefore it is मोनो एसिडिक। आ गया समझ में? मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक बेसिस, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। आ गया समझ में? इसमें ख्याल क्या रखना है? द acids have basicity and basis of acidity, and both acidity and basis depends upon the number of H positive ions, and acidity depends upon number of OH negative ions formed after the dissociation of one molecule of acid and one molecule of base. Thank you. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.